हेलो स्टूडेंट, मेरा आज का क्लास है एक्सरसाइज 4 का प्रश्नावली 4.3। पीछे का क्लास में हम आप लोग को 4.1 और 4.2 बता चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले आप 4.1 और 4.2 पढ़ लीजिए, जिससे आपको क्या 4.3 बहुत ही बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो 4.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है, द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघाती समीकरण इक्वल टू है तो 0। द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो द्विघात सूत्र का क्या होता है, द्विघात सूत्र का प्रयोग करके मूल ज्ञात करने। तो मूल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द्विघाती सूत्र का द्विघात सूत्र फॉर्मूला क्या होता है मूल के लिए, -b प्लस माइनस √d बाई में क्या होता है 2a। तो आप तो जानवे करते हैं d क्या है, d मेरा क्या है v वेक्टर है। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा d। ठीक है, तो इससे पहले आइए पहले हम d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² - 4a और c। ठीक है, तो b का वैल्यू देखिए संख्या वाला लिया जाता है a b और c, जो संख्या में रहता है उसी को लिया जाता है। a इसको b इसको, यानी b का वैल्यू केवल संख्या में कितना लेंगे, माइनस में 7, इस पे स्क्वायर तो स्क्वायर लीजिए, माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का मान कितना लेंगे 2 इंटू c का वैल्यू कितना लेंगे 3। तो अभी इसको सोल्व कीजिए, -7 यहाँ अगर -7 को इंटू करेंगे क्या देगा, माइनस माइनस प्लस 7 7 जा कितना 49, माइनस का माइनस इसको इंटू कीजिए कितना देगा 24। अब दोनों घटा दिए 25। ठीक है, 49 में से 24 चल जाएगा 25। डी का वैल्यू कितना निकल गया 25। अब निकालिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से x बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √d बाई में 2 और a। तो यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस b का वैल्यू खोजिए, कितना b का वैल्यू a b c, तो b का वैल्यू माइनस में 7। तो ब्रैकेट करके लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 को माइनस हो जा रहा है, इसीलिए को ब्रैकेट में लिए -7, फिर प्लस माइनस रूट का रूट, d का वैल्यू कितना निकाले थे 25, y का y 2 का 2, a का मान कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस और एक चीज माइनस है, तो प्लस और माइनस एक बार हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे दो घर में बदल देंगे। x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 का 7, एक प्लस और एक माइनस, तो एक बार हम उतारेंगे प्लस में, दूसरा बार उतारेंगे हम माइनस में। तो अभी उतार लेते हैं हम प्लस में, और 25 का रूट कितना निकलता है, 25 का रूट निकल जाएगा 5। अब y में कितना 2 2 जा 4, फिर अभी इधर x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, प्लस तो छिप गया। अब यहाँ पे क्या लिए थे प्लस, तो अब की बार क्या लेंगे हम पे यहाँ पे, यानी जो पहले उतार लिया आप माइनस माइनस प्लस 7 का 7, और अब की बार क्या लिए थे हम प्लस, तो अब क्या लेंगे हम माइनस में कितना 5। अब y में 2 2 जा कितना 4, तो 7 5 कितना 12, y में कितना है 4। यहाँ पे घटा दिए, 7 में से 5 गया कितना 2, y में कितना 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी इसका 1/2 यहाँ पे आंसर कीजिए। आइए 4 3 जा 3 यहाँ पे आंसर, यानी इसका मूल के गो आया 2 गो। अब क्वेश्चन सेकंड में देखिए, फिर इसी तरह हम पहले d निकाल लेंगे। d बराबर क्या होता है फार्मूला v² - 4ac। तो v का वैल्यू क्या लेंगे, नहीं कुछ, तो यहाँ पे a b c, तो यहाँ पे संख्या नहीं है तो यहाँ पे तो संख्या सिर्फ लेंगे, तो संख्या में नहीं कुछ तो क्या रहता है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का वैल्यू कितना 2 इंटू c का वैल्यू कितना -4, 1 का स्क्वायर 1, 4 4 जा 16, और 16 2 जा कितना 32, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो 32 और 1 कितना हुआ 33। आपका डी का मान निकल गया। ठीक है, अब द्विघाती सूत्र से निकालिए, क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसको कहते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्या क्वाड्रेटिक फार्मूला। द्विघाती सूत्र होता है x बराबर क्या होता है फार्मूला -b प्लस माइनस √d y में क्या 2a। तो देखिए यहाँ माइनस का माइनस उतार लीजिएगा आप, माइनस का माइनस, बी का वैल्यू यहाँ से पता कीजिए
ए बी का वैल्यू कितना है 1, फिर यहाँ प्लस और एक माइनस रूट अंडर डी का वैल्यू कितना है 33। अब आई का 2 इंटू ए का मान यहाँ देखिए कितना है 2, सिर्फ संख्या वाला ही लेना है। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे प्लस और एक माइनस है तो दोनों एक साथ हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या करेंगे हम प्लस और एक माइनस में दो घर में इसको उतारिए। तो x इक्वल टू क्या होगा, ये -1 है तो ये माइनस में 1 ले लीजिए आप पहले। फिर यहाँ प्लस और माइनस तो पहले आप लीजिए प्लस रूट अंडर कितना 33, अब आई में कितना 2 2 जा 4। फिर यहाँ पे x इक्वल टू -1 का -1 ले लीजिए। फिर यहाँ पे क्या लिए थे प्लस में लिए नहीं थे, अब की बार क्या लेंगे हम माइनस में रूट कवर कितना 33, अब आई में कितना है 2 2 जा 4। यहाँ तो सोल्व नहीं होगा क्योंकि ये रूट अंडर का जाती है, ये जाती इसका नहीं है, इसीलिए यहीं पे आपका आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में फिर डी आप निकालिए उसी प्रकार। डी बराबर फार्मूला जानते हैं बी स्क्वायर -4ac होता है, तो बी का वैल्यू कितना लीजिए 4√3, इस पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, ए का मान कितना हो जाएगा 4 इंटू सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। तो देखिए इसको रूट कवर कितना पे है 4√3, यानी 2 बार इंटू कीजिए 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 इंटू इसको 2 बार इंटू कीजिए √3 इंटू √3, यानी कि √3 से इंटू करने पे क्या देता है 3। फिर यहाँ माइनस का माइनस, यहाँ पे 4 4 जा कितना 16 इंटू कितना 3, ये दोनों कट के क्या दिया 0। डी का मान आपका कितना आया 0 आया। ठीक है, तो द्विघाती सूत्र से निकाल लीजिए। द्विघात सूत्र से आप क्या निकाल लीजिए मूल निकाल लीजिए। मूल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस √d बाई में कितना 2a। तो फिर यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू दिया है 4√3, एक प्लस और एक माइनस रूट कवर d का वैल्यू कितना है 0, अब i में कितना 2 का 2 इंटू a का मान कितना है 4। अब यहाँ से देखिए रूट कवर क्या है 0, तो 0 के तो वैल्यू होता ही नहीं। फिर क्या अब यहाँ पे देखिए रूट में क्या है 0, तो 0 का रूट क्या निकल जाएगा 0, तो 0 का तो कोई वैल्यू होगा नहीं। जब 0 का जब वैल्यू नहीं है तो प्लस और माइनस भी नहीं होगा। तो यहाँ से क्या कीजिए आप x इक्वल टू इसको 2 घर बदलने की जरूरत में नहीं है, यानी -4/3 माइनस में 4/3, अब y में कितना 4 2 जा कितना 8। फिर देखिए यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा कितना 8, तो बचा क्या -1 का छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे उतारिए -4√3, यहाँ पे अब उतरेगा ही नहीं, और नीचे में कितना आ जाएगा अब यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे सब उतारिए माइनस में 4√3, अब y में कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ऊपर में क्या बच गया माइनस में √3y कितना 2। ये आपका क्या, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से समझिए, यहाँ x का वैल्यू 1 आया, लेकिन क्या द्विघात आपको सबसे पहले बता चुके हैं, द्विघात जब इसका पावर कितना रहता है 2 रहता है, तो इसका आंसर 2 गो आपका आना ही है। तो यहाँ पे 1 आया तो आपको 2 गो बनाना पड़ेगा, यानी आपका मूल जो आएगा कितना आएगा -√3/2, ये वाला उतारें, फिर सेम टू सेम उतार दिए ही। आपको ये भी बताएं हम जब d का मान क्या आ जाए, जब d का मान 0 आए तो बराबर मेरा मूल होगा, तो यहाँ जब a को दिया तो इसी को हम सेम टू सेम उतार देंगे 2 गो, यही आपका क्या हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 इसी पर का पहले आप d निकाल लिए, d बराबर फार्मूला क्या होता है b² -4ac, तो फिर b का वैल्यू हम संख्या वाला लेंगे, यहाँ पर संख्या में कितना दिया हुआ है 1, 1 का स्क्वायर लीजिए, माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का मान कितना हो जाएगा, a का मान 2, c का मान कितना 4, तो 1 का स्क्वायर एक ही आ जाएगा, माइनस का माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32,
2, इसको घटाने पे कितना दिया -31। -31 काची में आया -31 आया, पूर्ण संख्या में आता है -31 नहीं, तो लिखिए पूर्ण संख्या में जो आएगा डी का मान वही मेरा क्या कहलाएगा अस्तित्व। अब यहाँ पर माइनस में 31 आ गया तो यानी कि मूल निकालना असंभव है। यहाँ पर लिखिए अतः मूल निकलना असंभव है। ठीक है, यही आपका क्या हुआ आंसर। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोलता है, समीकरण का क्या ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल देखिए क्या मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, x - 1/x = 3, कॉमा यहाँ पे दिया है x = डज नॉट 0। तो यहाँ पे देखिए जो कॉमा के बाद जो x = डज नॉट जो 0 दिया है ये क्वेश्चन को गुमराह करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान मत दीजिए कॉमन, यहाँ पे कहना क्या जाता है x = डज नॉट 0 यानी x का वैल्यू यहाँ पे 0 यानी x का जो मान निकले आपका 0 नहीं होगा। तो ऐसे भी आप सोल्व कीजिएगा तो आपका x का वैल्यू 0 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को खाली गुमराह करते हैं, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलिए। इक्वल टू के बाद यहाँ पे क्या दिया है 3, यहाँ पे पहले ये भिन्न में, तो इसको भिन्न बनाने के लिए इसको क्या करेंगे 1 से डिवाइड देंगे। 1 को 1 और x का एलसीएम कितना आएगा x। यहाँ से क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो x को x से इंटू करेंगे क्या देगा x² माइनस का माइनस, 1 को 1 से इंटू करेंगे क्या देगा 1। भिन्न का घटाव आता है ना, उसी प्रकार है ये 3 का 3 ने कुछ तो यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग जाती है तो होगा नहीं। अब इक्वल टू रहता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इससे इंटू करेंगे तो वही का वही उतर गया x² - 1 = 3 को x इंटू करेंगे क्या देगा 3x। अब 3x को इधर की द्विघाती समीकरण में ले आइए, x² ये प्लस है तो माइनस में 3x और ये माइनस में 1 = 0। अब आपको मूल ज्ञात करने के लिए पहले क्या निकाल लीजिए, बी वेक्टर निकाल लिए। तो बी वेक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू यहाँ से कीजिए, b का वैल्यू a b c जो सिर्फ संख्या वाला, यानी b का वैल्यू माइनस में 3 लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान है कुछ तो कितना 1 और c का वैल्यू -1। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, इसको 2 बार यहाँ पे क्या कहता है यहाँ पे स्क्वायर है तो -3 × -3, 3 3 या कितना दिया 9, वो भी क्या माइनस माइनस प्लस में। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस यहाँ इंटू है, नहीं तो इंटू कर दिए, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4, फिर 4 को 1 से इंटू करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी ऐड करने पे कितना आया इसका 13। आपका d निकल गया। जब d निकल गया तो आपका द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कीजिए। तो लिखिए यहाँ पे द्विघाती सूत्र से, द्विघात सूत्र से एक फार्मूला होता है -b ± √d में 2a। तो यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है -3, यहाँ ब्रैकेट करके -3 लिए, क्यों लिए क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस हो जा रहा है ना, तो एक माइनस को आपको ब्रैकेट करना पड़ेगा। यहाँ प्लस और एक माइनस में रूट कवर d का वैल्यू कितना आया था 13। अब i में जो है उतार दिए, 2 गुना a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू यहाँ पे होता है ना a b c, तो a का वैल्यू कितना है ना कुछ तो यहाँ पे 1, तो 1 ले लीजिए। फिर यहाँ से देखिए प्लस अरे क्या है माइनस में है, तो इसको आप 2 घर में बदल दिए, तो x = ये माइनस माइनस प्लस 3 का 3 और यहाँ पे प्लस में एक बार ले लिए कितना रूट कवर 13 बाई में 2 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या देगा 2। फिर यहाँ x माइनस माइनस प्लस 3 का 3, यहाँ प्लस लिए तब की बार क्या लेंगे हम माइनस में रूट कवर 13 और 2 1 जा 2, यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जाती है ना, सोल्व तो होगा नहीं। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में फिर क्या यहाँ पे x = डज नॉट -4 और 7, फिर यहाँ से क्या क्वेश्चन को गुमराह करने के लिए दे दिया। यहाँ से आपको ध्यान नहीं देना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चलिए। तो x + 4 और x - 7 का तो एलसीएम नहीं निकले, क्या हो जाएगा यहाँ से इंटू कर दिए, तो x + 4 और इंटू x - 7। जब नीचे इंटू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इंटू करेंगे, तो इससे इंटू करेंगे तो x - 7, फिर इसको इससे इंटू करेंगे तो यहाँ बीच में क्या है माइनस, तो ये माइनस रख लीजिए, x + कितना 4 और इक्वल टू जो हो उतार दिए 11 बाई कितना 30। फिर यहाँ पे इसको क्या किए ब्रैकेट वाला को पहले हटा दिए, यहाँ पे ब्रैकेट को हटाइए,
तो यहाँ पे क्या, यहाँ इंटू नहीं है, अगर इंटू ये अगर माइनस का चिन्ह नहीं रहता तो हम इंटू करते, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस का चिन्ह, तो सिर्फ माइनस से इंटू करेंगे तो यहाँ से ब्रैकेट हट जाता है, तो प्लस में x माइनस में 7, यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ इंटू कर देंगे माइनस से, माइनस प्लस माइनस 1x, फिर यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, माइनस प्लस माइनस 4, फिर एक बार इससे नीचे में फिर क्या कीजिएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर, फिर इसी को इससे इंटू करेंगे माइनस, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस माइनस 7 को x इंटू करेंगे क्या देगा 7x, फिर 4 को x इंटू करेंगे क्या देगा 4x, फिर 4 को 7 से इंटू करेंगे क्या आएगा 7 4 या 28, प्लस माइनस माइनस में इक्वल टू कितना 11/30। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में ये माइनस में x कट गया, ये दोनों क्या हो गया जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 7 4 11, वो भी काची में माइनस में। यहाँ से जो जो एक जाती इसको सोल्व कीजिए, इसका कोई जाती नहीं है वही उतार दिए x स्क्वायर, इसका सेम जाती है माइनस प्लस माइनस, यानी कि घटाने के लिए 7 में से 4 गया तो 3x काची में माइनस में, क्योंकि 7 क्या है बड़ा है, इसीलिए जिसका चिन्ह बड़ा रहेगा उसका चिन्ह यानी बैठेगा, जो बड़ा रहेगा उसका चिन्ह बैठेगा। फिर माइनस का माइनस 8 का 8 उतार दिए, इक्वल टू कितना 11/30। यहाँ पे क्या हुआ 11 क्या होता है, जब इक्वल टू रहता है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कट गया, इसीलिए क्या हुआ 11 क्या हो गया कट गया। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, न कुछ तो यहाँ भी हुआ न कुछ तो यहाँ भी हुआ, तो 1 को इससे इंटू करेंगे तो यही आएगा x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 28 इक्वल टू माइनस को 1 को 30 से इंटू करेंगे तो माइनस कितना आएगा 30। ये इसका जाते हम कन्वर्ट कीजिए, दिखाते समीकरण में ले आइए, x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस 28, ये माइनस है तो प्लस में कितना 37, जीरो बच गया नहीं कुछ तो। फिर यहाँ पे x स्क्वायर माइनस में 3x, ये दोनों एक जाती है ना, तो 30 में से 28 चल गया तो प्लस में 2 इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ से क्या बोलता है कि मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा विवेक्टर, तो विवेक्टर के लिए फार्मूला क्या होता है d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का वैल्यू खोजिए कितना है, b का वैल्यू दिया हो माइनस में 3, तो यहाँ पर माइनस में 3 दीजिए, इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान खोजिए, a का मान है कुछ तो यहाँ पे क्या रहता है 1, संख्या में 1, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 लीजिए। फिर 3 का स्क्वायर कितना देगा 3 3 जा 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस का माइनस हो गया, 4 2 जा कितना आया 8, 9 में से 8 चल गया कितना 1 क्या आता है पूर्ण संख्या में आता है, इसीलिए इसका मूल निकालना संभव है। तो मूल निकाल लीजिए द्विघाती समीकरण से, मूल निकाल लीजिए द्विघाती सूत्र से। जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है माइनस v प्लस माइनस रूट डी, वाई में कितना 2a, तो माइनस का माइनस b का वैल्यू खोजिए कितना दिया हुआ माइनस में 3, तो यहाँ ब्रैकेट करके माइनस में 3 लीजिए, फिर प्लस और एक माइनस में रूट कवर d का मान कितना है 1, अब y में कितना 2 इंटू a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू नहीं कुछ तो क्या है 1। फिर यहाँ क्या कीजिए आप दो घर में बदल दीजिए, यानी कि x इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, और ये एक बार प्लस में ले लीजिए, 1 का रूट कितना 1, और नीचे में कितना 2 को 1 से इंटू करेंगे कितना देगा 2। फिर यहाँ पे x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ पे प्लस लिए तब की बार क्या लेंगे यहाँ पे माइनस में 1 का रूट कितना 1, वाई में कितना आया 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2, यहाँ पे जोड़ दिए 3 और 1 कितना आ जाएगा 3 और 1 4, 4 बाई कितना 2, यहाँ पे 3 में से 1 गया कितना आ जाएगा 2, 2 बाई कितना 2, इकट के कितना आया 1 आंसर। यहाँ पे 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 4 आएगा 2 बार में, यहाँ पे 2 आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का वियुक्त क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के वियुक्त क्रम का योग 1/3 है, तो आयु ज्ञात कीजिए। पहले ये जानिए कि वियुक्त क्रम क्या होता है, वियुक्त क्रम उल्टा होता है, जैसे 3 हो दे दिया कोई व्यक्ति 3 बोलेगा इसको वियुक्त क्रम कीजिए, तो वियुक्त क्रम मतलब क्या इसको उल्टा कीजिए, नहीं कुछ तो नीचे क्या रहता है 1, तो 1 ऊपर और 3 नीचे, इसका अर्थ होता है क्या वियुक्त क्रम। अब देखिए पूर्व मतलब क्या होता है
क्या होता है पहले का, और पश्चात मतलब क्या होता है बाद का। तो आइए पहले हम मान लेते हैं कि रहमान की आयु क्या है। ठीक है, तो माना कि रहमान की आयु इक्वल टू क्या है मेरा x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार जैसे बोलता है उस प्रकार हम चलते हैं। बोलता है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का विक्त क्रम, यानी 3 वर्ष जो पहले होगा ये तो अभी क्या है वर्तमान का है। तो 3 वर्ष पहले हमको जाने के लिए हमको x में क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस, और 3 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है विक्त क्रम यानी उल्टा। तो उल्टा नहीं तो नीचे क्या रहता 1, तो 1 ऊपर चल गया, और 3 वर्ष पहले तो क्या होगा x माइनस कितना 3, कोई दिक्कत। फिर क्या अब से 5 वर्ष पश्चात, यानी 5 वर्ष पश्चात आयु का विक्त क्रम, फिर इसको उल्टा करने के लिए बोल रहा तो 1, और क्या बोल रहा पश्चात मतलब क्या पहले हम बताएं योग होता है, इसको योग कर देंगे x + 5 आयु का विक्त क्रम का योग मतलब क्या बीच में जोड़ दीजिए, इक्वल टू कितना 1/3 है। तो आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि रहमान की आयु क्या है। तो देखिए रहमान का कितना निकल जाएगा, x - 3 है, x + 5 के एलसीएम निकाल दीजिए। x + 3 और x 5 का एलसीएम नहीं निकलेगा तो इंटू कर दीजिए x - 3 और इंटू x + 5। फिर यहाँ पे क्रॉस जब नीचे इंटू होता है तो इसको इससे फिर इसको इससे इंटू होता है, तो x + 5 फिर यहाँ प्लस का प्लस, और फिर क्या यहाँ पे x - 3 इक्वल टू कितना 1/3। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो क्या है प्लस है, तो यहाँ पर तो आपको इंटू नहीं करना पड़ेगा, उतार दी वही x + 5 फिर प्लस में x - 3। यहाँ पे क्या ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर कुछ है ना तो प्लस है ना तो माइनस है, तो इसको इंटू करना पड़ेगा। इसको इससे इंटू करेंगे तो x², इसको इससे इंटू करेंगे 5x, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 3 को x इंटू करेंगे तो 3x, फिर इसी को इससे इंटू करेंगे माइनस, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस, 3 को 5 से इंटू करेंगे क्या देगा 15 इक्वल टू कितना 1/3। अब जाते कन्वर्ट कीजिए, यहाँ पे एगो x यहाँ एगो x, तो 2x, यहाँ देखिए जो जाति में आता है उसको सोल्व कीजिए, यहाँ प्लस 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 एगो x 2x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 चल गया, प्लस में 2, अब y, फिर यहाँ पे x², फिर प्लस में यहाँ पर देखिए यहाँ दोनों सेम जाती है तो घटा दिए, 5 में से 3 गया 2x प्लस में, क्योंकि 5 क्या है बड़ा है, फिर माइनस कितना 15 इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे सब सोल्व हो गया। अब यहाँ पे इक्वल टू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इंटू कर दीजिए, यानी एक को सब से इंटू करेंगे इतना ही आएगा, x² प्लस में 2ax माइनस में 15 इक्वल टू, इससे इंटू करेंगे क्या देगा 3 × 2 = 6x, इससे इंटू करेंगे प्लस में क्या 3 × 2 = 6। अब देखिए यहाँ ये द्विघाती समीकरण में आ गया। द्विघाती समीकरण में कोई भी विधि से आप निकाल सकते हैं, तो हम द्विघाती सूत्र से निकालते हैं। द्विघाती सूत्र निकालने से पहले हम आपको विवेक्टर निकालना पड़ता है। तो विवेक्टर के फार्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac। तो b का वैल्यू -4 का स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, a का वैल्यू कितना हो जाएगा नहीं कुछ तो 1 × c का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस में 21। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर इंटू सब जगह तो माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर इसको इससे इंटू करिए क्या देगा 480, यानी कि इसको ऐड करने पे कितना आएगा 100। डी का मान कितना आ गया 100। जब डी का मान आ गया तो क्या द्विघाती सूत्र से निकालिए। द्विघात सूत्र क्या होता है, x = -b प्लस माइनस √d में 2a। फिर यहाँ माइनस का माइनस, यानी b का वैल्यू हो गया -4, तो पहले से क्या माइनस तो है, यानी b का वैल्यू -4 प्लस और एक माइनस, d का वैल्यू कितना निकला 100। अब y का y, 2 का 2, a का मान कितना हुआ, a का मान कितना है नहीं कुछ तो यहाँ पे 1। इसको सोल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस, 4 का 4, यहाँ प्लस और एक क्या चीज में माइनस में, 100 का रूट कितना आया 10। अब आई 2 को 1 से इंटू करेंगे कितना देगा
2। अब इसको दो घर में बदल दिए क्योंकि एक प्लस में और एक क्या है माइनस में। तो देखिए एक्स इक्वल टू क्या 4 + 10 वाई में 2 और एक्स इक्वल टू 4 - 10 वाई में कितना 2। तो 10 4 कितना 14/2 और ये 10 में से 4 चल गया तो माइनस में 6/2। ये 2 तिया का 6 माइनस में और ये कितना बार में 7 बार में प्लस। तो ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोलता है रहमान की आयु आई है, लेकिन यहाँ पे 2 आया, एक माइनस में एक प्लस में। तो किशु का आयु माइनस में तो नहीं होता है, तो जो माइनस में आया ये वो वाला अतः संभव कर दिया, अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। और ये वाला आपका क्या हुआ 7 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इस पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए एक क्लास टेस्ट में यानी एक क्लास में टेस्ट हुआ, सफेली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त के अंकों का योग कितना है 30 है। यानी कि गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त हुआ अंक कितना मिलता है उसको 30। यदि उनकी गणित में 2 अंक अधिक, गणित में कितना अधिक होता है 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात किए। पहले हमको ये जानकारी करना पड़ेगा कि गणित और अंग्रेजी का अंक कितना कितना मिला। ठीक है, तो कुछ तो दिया हुआ हम मान लेते हैं, माना कि गणित द्वारा प्राप्त अंक इक्वल टू कितना x। यहाँ पे देखिए ध्यान से फिर देखिए एक क्लास टेस्ट में सफेली की गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी गणित और अंग्रेजी में जितना मिलता है उसको जोड़ने पे कितना होता है 30, लेकिन ये पता नहीं कि गणित का कितना अंक है और अंग्रेजी का कितना अंक है। तो इसलिए मान लेते माना कि गणित द्वारा प्राप्त अंक कितना था मेरा x है। अब हम किसको मानेंगे गणित का कितना हो गया x हो गया तो अंक है, यानी कि गणित प्लस अंग्रेजी दोनों का योग कितना है 30 है। तो गणित को कितना मान चुके थे मेरा x प्लस अंग्रेजी इक्वल टू कितना 30। हमको गणित द्वारा प्राप्त अंक कितना माने x, तो अंग्रेजी का निकाल लीजिए। अंग्रेजी द्वारा कितना आ जाएगा 30, ये प्लस है तो माइनस में कितना आया x। यानी कि गणित द्वारा प्राप्त किए गए अंक x है, यही यानी अंग्रेजी निकालने के लिए 30 में से हम x घटा देंगे तो मेरा काची का निकल जाएगा अंक अंग्रेजी का। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अनुसार क्या बोलता है, फिर बोलता है यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक होता, किसमें गणित में 2 अंक अधिक होता तो गणित का कितना है x प्लस 2। यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में यदि उसकी गणित में 2 अंक अधिक होता, तो अधिक करने के लिए प्लस 2 पे लगा दिए, अधिक होता 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते। अंग्रेजी में कितना है ये 3 अंक इसमें कम कीजिए तो 30 - x -3। यहाँ पे बोल रहा है कि 3 अंक कम मिलते किसमें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में 3 माइनस किए तो उसके अंकों का गुणनफल, ये मेरा अंकों का गुणनफल 210 होता, 210 होता। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त अंकों ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेशन सॉल्व कीजिए। यहाँ पे पहले एक जाति को सॉल्व कीजिए x + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 में से 3 चल जाएगा कितना 27, ये माइनस में कितना x इक्वल टू 210। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप इंटू करने जानते हैं, एक बार इससे इंटू करेंगे एक बार इससे, तो x को 27 से इंटू करेंगे तो 27x, फिर x को माइनस से इंटू करेंगे क्या देगा प्लस माइनस, x को x से इंटू करेंगे तो x², फिर 2 को 27 से इंटू करेंगे तो प्लस में 54, फिर 2 को x से इंटू करेंगे कितना देगा माइनस में 2x इक्वल टू 210। अब एक समय जाते को सोल्व कर लीजिए। पहले माइनस में पहले कौन उतार दीजिए, माइनस में x², ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हुआ माइनस घटा दिए, 27 में से 2x आ जाएगा तो
25x, काची में प्लस में क्योंकि 27 बड़ा है, फिर क्या उतरेगा प्लस में 54 इक्वल टू, यहाँ देखिए इक्वल टू ये साइड है, ये आपका जाती है, इधर कन्वर्ट कीजिए प्लस है तो माइनस में कितना 210, इस साइड क्या बच गया 0। अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, अब यहाँ पे सोल्व कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स हो जाएगा ना, यहाँ 25x, फिर यहाँ पे माइनस घटा दिए, 210 में से 54 चल गया तो माइनस में कितना आ जाएगा 154 इक्वल टू क्या है बचेगा 0। फिर यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे एक्स स्क्वायर काचे में आ गया माइनस में, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस में नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ेगा प्लस में बनाने के लिए तीनों का तीनों इक्वल टू को वो साइड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू को कौन साइड करना है वो साइड करना है, इधर क्या बच जाएगा 0, ये तीनों अगर वो साइड करेंगे तो इस साइड क्या बच जाएगा 0, तो वो साइड क्या चल जाएगा माइनस से प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस में 25x, ये माइनस है तो प्लस में 156, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, क्या ज्ञात करना है, अंक ज्ञात करना है। अंक ज्ञात करने के लिए आपको मूल निकाल लीजिए, तो मूल निकालने के लिए जाने करते हैं, पहले डी निकाल लीजिए। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का वैल्यू कितना दिया माइनस में 25 का स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 का 4, ए का मान कितना आ जाएगा नहीं कुछ तो 1 इंटू सी का वैल्यू कितना आ जाएगा 156, तो 25 का स्क्वायर होता है माइनस माइनस प्लस, 25 का स्क्वायर 625, ये माइनस का माइनस, इसको कैलकुलेशन कीजिए, आप इसको इंटू कीजिए, इंटू करने पे आएगा 624, इसको घटा दिए 625 में से 6 चलिए कितना बच जाएगा 1। अब इसको द्विघात सूत्र से मूल निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र के लिए क्या होता है मूल निकालने के लिए x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी वाई में क्या 2a। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। फिर यहाँ पे देखिए x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू आपका है, यहाँ पे देखिए b का वैल्यू बी का वैल्यू दिया है माइनस में 25 माइनस 25, फिर प्लस और एक माइनस रूट कवर डी का वैल्यू कितना निकला 1, अब आई में 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है कुछ तो क्या है 1, और इसको क्या कीजिए दो घर में बदल दीजिए, एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25, एक बार प्लस में ले लीजिए, एक का रूट कितना निकलेगा 1 और 2 1 जा 2, फिर एक्स इक्वल टू यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 25, अब के बाद प्लस में यहाँ पर क्या लेंगे माइनस में 1 का रूट 1 और 2 1 जा 2, यहाँ पे 25 में से 25 और 1 26, 26 बटा कितना 2 और एक्स इक्वल टू क्या 25 में से 1 चल जाएगा कितना 24, 24 बटा कितना 2, इसको कितना बार में 13 बार में, एक्स इक्वल टू कितना 12 बार में। यहाँ देखिए x का वैल्यू 2 आ गया, प्लस में 13 है, ये भी प्लस में आया 12। अगर x का वैल्यू को माइनस में लेता तो अल्लाह संभव नहीं कर सकते, लेकिन हम गणित का क्या मान लेते हैं, हम गणित को मान लेते हैं क्या x। तो अब यहाँ पे देखिए गणित के द्वारा गणित का अंक कुछ भी हो सकता है, या तो 12 हो सकता है या तो 13, तो गणित का अंक इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 या 13, ये आपका आंसर हो गया। और अंग्रेजी का क्या निकलेगा, अंग्रेजी का अंक क्या निकलेगा,
अंग्रेजी क्या यानी कि इसमें से घटा दिए, एक बार 12 घटाइए और एक बार 13 घटाइए। 30 में से 12 चल जाएगा तो कितना बचेगा 28, और एक बार 30 में से 13 चल जाएगा तो क्या बचेगा 27। यही आपका क्या है आंसर।